बारे में डिस्कस कर रहे थे, वायुमंडल के बारे में बता दिए थे। वायुमंडल की जो संरचना है इसके बारे में डिस्कस हो गया था। और क्या होता है तो वायुमंडल के संगठन इसके बारे में भी बता दिए थे, बताए थे ना। इसके बाद आप लोग को छह मंडल, संताप मंडल, ये सब जितने भी संरचना है, परत लेयर, सभी के बारे में डिस्कस कर दिए थे। अब आता है आप लोग का मौसम और जलवायु, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि मौसम और जलवायु क्या है, पहले डिस्कस हो चुका है, वो है ना, फिर से एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं। बताया कि मौसम किसको कहेंगे, जो किसी विशेष स्थान है ना, क्या लिखें कि हाँ कि किसी स्थान विशेष के अल्पकालीन, अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए, अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए, समझ में आया? तो किसी स्थान, कोई सा भी स्थान विशेष के अल्पकालीन मतलब उसका कम समय, ठीक है, कोई भी स्थान में कम समय, पर्यावरणीय दशाओं को मौसम कहने का मतलब हो रहा है कि मौसम हम उसको कहेंगे जो किसी विशेष स्थान के अल्पकाल मतलब कम समय में, देखते हो घंटे दिन प्रतिदिन बदलते रहता है, उसको मौसम कहते हैं। मतलब वो ज्यादा लंबे समय तक मौसम नहीं रहता। अभी जैसे मान लो जिस तरह से मौसम चल रहा है, हो सकता है कि 1 घंटा 2 घंटा बाद ये मौसम चेंज हो जाता है ना। वही बोलते हैं किसी विशेष स्थान है ना, किसी विशेष स्थान या फिर किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन समय को क्या कहते हैं, मौसम। दिन प्रतिदिन घंटे दर घंटे कम होते जाते हैं, या बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो उसका में चेंजिंग होते रहता है, उसी को हम मौसम कहते हैं। ये लंबे समय तक ज्यादा नहीं रहता है, समझ में आया? उसके बाद है दूसरा पॉइंट है कि मौसम में कम समय में लगातार बदलाव होते रहता है। अभी हम क्या बताएं कि वह कम समय तक रहता है, लेकिन उसमें जो चेंजिंग जो होता है, परिवर्तन जो होता है, वह कंटिन्यूअसली होते रहता है, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते कि नहीं। मान लो कि धूप तेज है, उसके बाद कुछ समय बाद क्या होगा, धूप कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, बारिश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समझ में आया? उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका आता है जलवायु, ये समझ में आया? जलवायु वही बता रहे, क्लाइमेट, इंग्लिश में क्लाइमेट, ठीक है। अब जलवायु किसको कहेंगे, मतलब जस्ट इसका अपोजिट, ये कम समय के लिए होता है, ये मतलब ये अल्पकालीन और ये दीर्घकालीन, मतलब बोल रहा है किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं की दीर्घकालीन औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। कहने का मतलब अपने भाषा में समझो कि मौसम हम उसको कहेंगे जो लंबे समय तक चलता है ना, और उसमें चेंजिंग थोड़ा सा लेट से होती है। अभी मान लो कौन सा मौसम चल रहा है, अभी मान लो कि ठंड का मौसम चल रहा है, मान लो भी ठंड, मान लो ठंड चल रहा है ना, ये ठंड का मौसम चल रहा है, तो ये कितने समय के लिए होता है, वह दीर्घकालीन होता है। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए, और इसमें जो चेंजिंग होता है ना, वो बहुत लंबे समय के बाद हम लोग को देखने मिलता है, ये तुरंत देखने को नहीं मिलता है, इसका अनुभव हमको लंबे समय के बाद दिखाई देता है, फील होता है ना। समझा? अभी से ठंड लग रहा है क्योंकि ठंड का टाइम, इसलिए ठंड लग रहा है। गर्मी आएगा तो गर्मी का टाइम लगेगा, तो गर्मी कब तक रहेगा, पूरा लंबे समय तक, करीब 3 महीने तक रहेगा ना, तो उसको हम एक लंबे समय के बाद उसको अनुभव कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। लेकिन मौसम क्या है, इसका जस्ट उल्टा है, तुरंत आता है तुरंत चला जाता है, तुरंत अनुभव करते तुरंत खत्म हो जाता है। समझ में आया? दूसरा पॉइंट, जलवायु में परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, बताया अभी? जलवायु जो है उसमें चेंजिंग जो होता है बहुत ही धीरे धीरे होता है, क्योंकि जब तक उसका समय खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा जलवायु मतलब कि दूसरा मौसम आएगा ही, दूसरा चेंजिंग आएगा ही। समझ में? उसके बाद परिवर्तन दीर्घकाल के बाद दिखाई देता है। अभी क्या बताएं, परिवर्तन जो होता है वह क्या होता है, दीर्घकाल के बाद। दीर्घकाल मतलब लंबे समय के बाद, समझ में? अभी मान लो अभी 3 मंथ, अभी देखो अब गर्मी का टाइम आने वाला है, जैसे गर्मी में कभी गर्मी कितना दिनों तक हमको झेलना पड़ेगा, 3 मंथ कंटिन्यूसली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गर्मी को झेलना पड़ेगा। तो वो गर्मी हम लोग के लिए क्या हो गया, जलवायु हो गया। समझ में? कभी कभी देखना कि गर्मी के टाइम में कभी कभी बारिश भी होने लगता है ना कभी कभी, तो उस सिचुएशन को हम मौसम कहेंगे। क्या कहेंगे? मौसम। उस सिचुएशन को मौसम कहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि तेज आंधी तूफान आने लगता है, सडनली अचानक बारिश के साथ साथ तेज आंधी तूफान भी आने लगता है, तो उसको हम कहेंगे मौसम, क्योंकि वह समय दर समय घंटे दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा
कम होता है, ज्यादा होता है, मतलब आते रहता है जाते रहता है, ऐसा होता है, उसको मौसम कहते हैं। जलवायु लंबे समय तक चलता है ना, दीर्घकालीन रूप में। इसका जो परिवर्तन होता है वो दीर्घकालीन के बाद होता है, इसको हम दीर्घकाल के बाद देख सकते हैं, इसका चेंजिंग हम लोग दीर्घकालीन के बाद ही देख सकते हैं। समझ आया? वही चीज यहाँ पे भी लिखा है कि परिवर्तन जो है दीर्घकाल के बाद दिखाई देता है। अभी मौसम और जलवायु पढ़ें कि मौसम किसको कहेंगे और जलवायु किसको कहते हैं, ठीक है? ये समझ में है दोनों? आप बोलते हैं कि ये दोनों को, मौसम और जलवायु को प्रभावित कैसे होता है, मौसम और जलवायु कैसे प्रभावित होता है, उसका तत्व क्या है, उसका मुख्य तत्व क्या है, किस कारण से वह प्रभावित होता है। इसका जो 5 तत्व है, 5 कारक है। कितने कारण है? 5। पहला आपका तापमान, वर्षा, वायु दाब, आर्द्रता, पवन इत्यादि, है ना, मतलब और भी हो सकता है, ठीक है? तो ये जो मेन है, जो मुख्य है, वो कितने थे? 5, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे तापमान। तापमान एक्चुअली कहते किसको, शॉर्ट में भी समझो, फिर और भी बता देंगे थोड़ी देर में। बोलता है कि तापमान का जो अर्थ होता है कि वायु कितनी गर्म है, वही ना हम लोग जान रहे थे, वही हम बताए भी क्लास में कि वो तापमान का अर्थ क्या होता है कि कितना टेम्परेचर गर्म है, कितना ठंडा है, कितना क्या है, कितना है कि नहीं। तो ये क्या होता है, वायु कितनी गर्म है, उसका अर्थ होता है किसका? तापमान। तापमान का अर्थ क्या होता है? कितनी ठंडी है, कितनी क्या है, इसका तापमान यही अर्थ होता है, ठीक है? तापमान का अर्थ वायु कितनी गर्म है, इसके बारे में बता रहा है। उसके बाद बोलता है कि दिन और रात और ऋतुओं के अनुसार वायु के तापमान में निरंतर बदलाव होते रहता है। कहने का मतलब देखना कि जब भी दिन और रात होता है ना, तो तापमान में कम मतलब कम ज्यादा ऐसे होते रहते हैं। तापमान ज्यादा होगा तो गर्मी भी ज्यादा होगा, तापमान कम होगा तो जैसे आप लोग सुने होंगे कि जम्मू कश्मीर में -0 डिग्री, -30 डिग्री, -32 डिग्री में तापमान है। तो तापमान वहाँ पे क्या माइनस में, मतलब कम है, तो कम है तो ठंड ज्यादा। और वहीं आप दूसरे जगह पे चले जाओ, भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा वाले जो क्षेत्र है यहाँ पे लिखे भी होंगे, है कि नहीं? देखो सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर होता है, पड़ता है ना। अभी आप भूमध्य रेखा में चले जाओ तो वहाँ का तापमान क्या होगा? अधिक होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो प्रकाश है, वो सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ का तापमान क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। इसलिए लिखा हुआ है कि सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर। समझ में आया? हाँ। उसके बाद है तापमान को मापने की जो इकाई है उसको सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहाइट को मापा जाता है ना। तापमान को मापने की इकाई, तापमान को मापने की इकाई को सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट कहा जाता है, लेकिन तापमान को मापने वाला यंत्र जो होता है उसको थर्मामीटर या तापमान मापी यंत्र कहते हैं। तापमापी नहीं, तापमापी यंत्र आप लोगों को बताए थे ना। तापमान को मापने की इकाई सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट, ठीक है, लेकिन तापमान को मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम थर्मामीटर या फिर तापमापी यंत्र। समझ में आया? तापमान एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तापमान का क्या होता है? वायु कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, इसके बारे में पता चलता है। उसके बाद क्या है? दिन और रात, मतलब दिन और रात और ऋतुओं के अनुसार तापमान बदलते रहता है, बदलता है ना। दिन है तो तापमान कुछ और होगा, रात है तो तापमान कुछ और होगा। उसके बाद सबसे अधिक तापमान कहाँ अधिक होगा? तो भूमध्य रेखा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो प्रकाश है वह सीधी है, जिसकी वजह से वहाँ का तापमान क्या होता है? सबसे अधिक। उसके बाद तापमान को मापने की इकाई को हम लोग सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहाइट के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि तापमान को मापने वाला जो यंत्र है उसको थर्मामीटर से माप सकते हैं या फिर तापमापी यंत्र। समझ में आया? लिख लिए? इसमें से किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं सर। कल आप लोग को हम वायु दाब, वर्षा, आर्द्रता और पवन ये सभी के बारे में कवर करेंगे, ठीक है? थैंक यू।